हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए जो है कि आप लोग से कल जो है कि बात किए थे किसके बारे में, संविधान के बारे में। और संविधान की फर्स्ट और सेकेंड क्लास आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान क्या होता है, संविधान कैसे कैसे सब कुछ आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे। फिर सेकेंड क्लास में आपको बताया था कि राज्य क्या होता है, फिर संविधान और संविधान राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होते हैं, फिर उसके बाद संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होते हैं, राष्ट्र क्या होते हैं, देश क्या होते हैं, इस सब बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए थे। ठीक ना मेरे दोस्तों। अब उसी क्रम में जो है कि संविधान के अगली क्लास को हम चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि कैसे क्या क्या होता है। आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे संविधान के निर्माण के बारे में और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों। और आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा और नोट करिएगा जो भी की पॉइंट होते हैं। और सबसे बढ़िया ये होगा कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको आप अच्छी तरीके जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको आप नोट करते रहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए संविधान वैसे तो हम जो है कि जितना भी चीज़ बोलते हैं सबको लिखवाने के इसलिए कार्य करते हैं कि आप एक ही बार में आपको दोबारा वीडियो न देखना पड़े। जो हम लिखते हैं आप नोट्स पे उतना लिख लीजिए, उतना बहुत काफ़ी है। ठीक है मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर आगे चलते हैं किसके बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में। देखिए अब संविधान के निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और जो है कि संविधान में और जो है कि संविधान के निर्माण हम लोग पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए संविधान के निर्माण से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था। फर्स्ट क्लास को लेकर थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोग जानते हैं शासन जो अंग्रेज थे। देखिए फर्स्ट क्लास की बात हम जो कि थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, उसके माध्यम से आगे चलेंगे। ठीक है, जो अंग्रेज थे उनके दो विषय थे। वो जो है कि जो विषय कानून बनाने के विषय थे वो दो भागों में वो डिवाइड किए थे। दो विषय थे, क्या थे, शासन के क्या थे, शासन के दो नियम थे। पहला क्या था, पहला आपका था क्या, हस्तांतरित विषय था। एक क्या था, हस्तांतरित विषय था। और दूसरा क्या था, दूसरा आपका था क्या था, आरक्षित विषय। क्या था, आरक्षित विषय था। ठीक है मेरे दोस्तों। पहला क्या था, हस्तांतरित विषय और दूसरा क्या था, आरक्षित विषय। देखिए आपको बताए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे, उसको बस रिवीजन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें इन दोनों के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे फर्स्ट क्लास में, और उसको आप देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, फिर सेकेंड क्लास जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से संविधान का परिचय चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक ना। देखिए हस्तांतरित विषय क्या होते थे, हस्तांतरित विषय वह विषय होते थे जिसमें कूड़ा हो गया, ठीक है, इसमें आते थे क्या, आपके नाला आते थे, फिर इसी में आपका क्या आता था, शिक्षा आता था, इसी में आपका स्वास्थ्य आता था, इसी में आपका स्वास्थ्य आता था इत्यादि। मतलब कि जो भी पैसा खर्च करने वाली बातें होती हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे में कूड़ा को साफ करवाने के लिए जो भी हमारे देश में कूड़ा वगैरह नाला हो गए हैं उसमें जो कि साफ करवाने के लिए सरकार जो साफ करवाएगी तो पैसा लगेगा। तो और जो है कि नाला में भी क्या लगेगा, पैसा लगेगा, उसको साफ करवाएगी तो बहुत सारे कर्मचारी होंगे, उन सबको पेमेंट वगैरह सब कुछ देना होगा तो उसमें भी क्या लगेगा, पैसा लगेगा। इसी तरह शिक्षा पर अगर सरकार ध्यान देगी, शिक्षा पर अगर ध्यान देगी तो उसमें शिक्षक रखेंगे, जब शिक्षक रखेंगे तो उसमें उनको क्या देना है, सैलरी देना पड़ेगा, और भी बहुत अच्छी खासी सैलरी। तो इसको शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जहाँ शिक्षा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य के लिए, अगर स्वास्थ्य में कोई महामारी जैसे कोविड-19 आ गया, कोविड-19 के माध्यम से सरकार बहुत सारे फैसिलिटी दे रही है, वैक्सीन लगवा रही है। ठीक है, तो जो है कि इसमें क्या होते हैं, हस्तांतरित विषय में ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे पैसा खर्च होता है सरकार का। ठीक है, जहाँ पे सरकार का पैसा खर्च होता है। और दूसरा जो है देखते हैं आरक्षित विषय में क्या था, आरक्षित विषय में पुलिस था,
फिर उसके बाद शासन, जितने भी शासन होते हैं। फिर उसके बाद जो है कि वित्त था। फिर उसके बाद न्याय था। तो ये सब, जैसे पुलिस, अगर पुलिस रहेगी तो वहाँ से पैसा जो है कि क्या करेंगी, इंक्लूड करेगी, पैसा वहाँ से आएगा। अगर कहीं कुछ हो गया, अगर कोई मर्डर कर दिया वगैरह कर दिया, चाहे कुछ भी कर दिया, चाहे कोई कुछ कर दिया, तो पुलिस से क्या होता है, पैसा आता है सरकार को। ठीक है। फिर उसी तरह शासन वही होता है पुलिस का। शासन का अंग क्या है, पुलिस है। जितने भी प्रकार के शासन होते हैं, जितने भी प्रकार के पावर होते हैं शासन के, तो उससे क्या होता है, सरकार को पैसा आता है। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद वित्त जो टैक्स लेती है सरकार, इसमें टैक्स जो लेती है, बहुत सारे टैक्सेस तो चलता है, जो टैक्स लेती है वहाँ से भी क्या होता है, पैसा आता है। जैसे GST टैक्स हो गया, तो क्या होगा, हम वहाँ से पैसा आता है। यहाँ तक कि हम लोग 2 रुपया का जो बिस्कुट खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं सरकार को। 2 रुपया का, 1 रुपया का टॉफ़ी खरीदते हैं उस पर भी सरकार को टैक्स देते हैं। ठीक है। तो यही वित्त टैक्स हो गया। फिर न्याय करेगी तो वहाँ पर भी पैसा आएगा सरकार को। मतलब ये कहने का मतलब है, जहाँ पैसा खर्च होते हैं, जहाँ पैसा खर्चा होता है या खर्च होते हैं, वो कौन से विषय थे, हस्तांतरित विषय थे। और जहाँ से पैसा आता है, जहाँ से पैसा आता है वो कौन से विषय थे, आरक्षित विषय थे। तो कितना चालाक थे, कौन, अंग्रेज। देखिए चालाकी उनका, वो कितना चालाक थे। वो चालाक थे क्या, ये जो खर्च करने वाले विषय थे, ये जो कि भारतीय नेताओं को दिए थे। किसको दिए थे, भारतीय नेताओं को दिए थे। और जो जहाँ से पैसा आता था वो अपने पास रखे थे, अपने पास रखे थे। ठीक है। जहाँ से पैसा आता था वो अपने पास रख लिए, और जहाँ से पैसा खर्च होता है भैया दे दें कि जाओ। नेता भी तो थे, अपने भारत के नेता भी तो थे अंग्रेज में। ठीक है। जैसे विधानसभा में तो जो भारतीय नेता थे उनको हस्तांतरित विषय दे दिया गया था, और जो आरक्षित विषय थे उसको अपने पास रखे थे। वो जानते थे कि अगर हम लोग इनको पैसा देंगे और ये सब नहीं होगा तो इनसे पूछेंगे, और इनसे पूछेंगे तो इनका पैसा सब खर्च हो जाएगा, उसमें लगाएंगे और एक भी पैसा नहीं बचा पाएंगे। और यहाँ पे मौज करते थे। क्या करते थे, यहाँ पे पैसा लेकर मौज करते थे। ठीक ना। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब देखिए ये जो विषय थे अब समझ में दोनों आ गया कि क्या क्या होता है। अब देखिए यही बात स्थानीय स्वायत्ता आपको बताए थे ना, स्थानीय स्वायत्ता, स्थानीय स्वायत्ता। ठीक है। स्थानीय स्वायत्ता देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, स्थानीय स्वायत्ता थी। जो क्या थी, स्थानीय स्वायत्ता। अब देखिए भैया जो है कि आप फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, अब डायरेक्ट इसको समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक ना। ये तो बस थोड़ा थोड़ा हम ऊपर ही मन से नहीं, थोड़ा थोड़ा इसको बता रहे हैं, और जो कि इसको डिटेल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से फर्स्ट क्लास में इसको डिफाइन किए हैं। ठीक है। जो कि स्थानीय स्वायत्ता थी, जो भारत था वही क्या मांग रहा था, भारत क्या मांग रहा था कि हमको स्थानीय स्वायत्ता दे दीजिए। क्या दे दीजिए, स्थानीय स्वायत्ता दे दीजिए। स्थानीय स्वायत्ता का मतलब कि हमको हस्तांतरित विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार दे दीजिए, और हमको आरक्षित विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार दे दीजिए। वही क्या थी, स्थानीय स्वायत्ता थी। समझ में आ गया। स्थानीय स्वायत्ता, जो स्थानीय स्वायत्ता थी उसमें तो सिर्फ इस पर कानून बनाते थे कौन, भारत के नागरिक। तो उन्होंने कहा कि हम जो है कि इस पर भी कानून बनाएंगे, और इस पर भी कानून बनाकर इस पर भी शासन हम ही करेंगे। ठीक है। तुम रहना, हमको आज़ादी नहीं चाहिए। किसने, भारतीयों ने कहा तुम रहना, हमको आज़ादी नहीं चाहिए, बस हमको क्या चाहिए, बस ये दोनों दे दीजिए, आप लोग रहिए, शासन कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरह, और जो भी अधिकार होते हैं, जो भी प्रांतों के, जो भी राज्य के, हम लोग को सौंप दीजिए। इनका कहना था।
कब तक ये कहना था, ये 1929 तक कहते कहते थक गए, लेकिन ये मौज करते रहे। ठीक है, 1929 तक जो है कि भारतीय नेता कहते कहते थक गए, लेकिन ये मौज करते रहे, इनकी बात नहीं मानी गई। जब इनकी बात नहीं मानी गई तो थक हार के भारतीय नेताओं ने कब 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी, देखिए स्थानीय स्वायत्तता की मांग 1895 से कर रहे थे लोग। कब से कर रहे थे? 1895 कर रहे थे, जब इन लोगों ने मौज कर रहे थे, बात नहीं मान रहे थे। तो भारतीय नेताओं ने 26 जनवरी 1930, किसने? कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया कब? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है ना मेरे दोस्तों, इतना समझ में आ गया? तो आगे चलें। जब इन लोगों ने मौज किया तो इन लोगों ने भी कहा कि अब हम स्वतंत्रता चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गई? स्थानीय स्वायत्तता हमको नहीं चाहिए, स्थानीय स्वायत्तता हमको नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए स्वतंत्रता। अब यहाँ से आप लोग फौरन दफ़ा हो जाइए और हमको दे दीजिए अपने भारत को, हम लोग अपने हिसाब से उसको चलाएंगे, आप लोग का एकदम नहीं रहना यहाँ पे, हमको स्वतंत्रता दे दीजिए। हम आपको कह रहे थे केंद्र सरकार की तरह आप लोग यहाँ रहिए, केंद्र सरकार की तरह शासन कीजिए, लेकिन अब जो है कि हमको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए, आप लोग को यहाँ पे नहीं रहना है। अब हमारा भारत क्या कर दीजिए, हमको सौंप दे दीजिए, और जो है कि हम संविधान अपना खुद निर्माण करेंगे। ठीक है, 1930 तक। तो भैया इतना तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो आगे चलें। देखिए यहाँ से बात आती है, कहाँ से बात आती है? यहाँ से बात आती है कि आखिर क्या कारण थे। लिखेंगे यहाँ पे, आखिर क्या कारण थे कि हमने मतलब कि कौन? भारतीय नेताओं ने, कि हमने 1929 तक स्वतंत्रता नहीं मांगी। आखिर क्या कारण थे भैया? 1895 तक लगभग जो है कि 45 वर्ष, लगभग 45 वर्ष तक हम लोग क्या मानते रहे? स्थानीय स्वायत्तता मानते थे, हम अपनी आज़ादी नहीं मानते थे। लेकिन क्या कारण थे कि हम जो है कि स्थानीय स्वायत्तता मतलब कि स्वतंत्रता नहीं मांगे? आखिर क्या कारण थे? उसके भी तो कुछ कारण होंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से समझिए कि क्या कारण थे। ठीक है, कारण यह था, हमारे नेता भी, भारतीय नेता भी अच्छे खासे, कुछ ऐसे नेता थे, बहुत सारे नेता थे, इनके पास भी अच्छे खासे पैसे थे। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हमारा मतलब कि नेता एकदम गरीब थे, उनके पास भी बहुत अच्छे खासे पैसे थे, क्योंकि वो काम करते थे किसमें? अंग्रेजों के साथ विधानसभा में। तो बहुत सारे नेता के पास पैसा था, तो इन लोगों ने ब्रिटेन का दौरा करना शुरू कर दिया। क्या? ब्रिटेन का दौरा मतलब क्या होता है? वहाँ पे जाना, गए वहाँ पे, दौरा किया तो वहाँ पे देखा, क्या देखा? जब भारतीय नेता ब्रिटेन गए तो वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो लोग मौज कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नागरिकों के, यहाँ के नागरिकों के पास बहुत सारे अधिकार हैं। वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, किसी की दबाव में नहीं जी रहे हैं। इन भारतीय नेताओं ने देखा तो सोचा कि अरे ये लोग तो मौज कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, बहुत सारे कुछ जो है कि लिमिटेड लगाई गई हैं कि इससे काम नहीं करना है। यहाँ पर तो बहुत सारे नागरिकों के पास अधिकार हैं, कितना ये मस्त हैं। तो भारतीय नेताओं ने क्या ब्रिटेन का दौरा किया तो वहाँ पे क्या पाया कि वहाँ के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार थे, बहुत सारे अधिकार वहाँ पे मिले थे। इनको ब्रिटेन के नागरिकों को। तो इन लोगों ने देखा कि ब्रिटेन के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन हमारे भारत के नागरिकों के पास कुछ भी अधिकार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेज तो अच्छे हैं, अंग्रेज तो अच्छे हैं, लेकिन जो नीतियाँ अपने यहाँ लागू किए हैं वह भारत में नहीं लागू किए हैं, भारत में नहीं लागू किए हैं। इन्होंने कहा कि भारत क्या है, वो तो अच्छे हैं, अंग्रेज क्या हैं, अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे जो इन लोगों ने नीतियाँ वहाँ के नागरिकों के लिए जो लागू की, यहाँ पे अपने वाले के यहाँ पे मतलब कि भारत के नागरिकों के पास नहीं किए हैं। तो भैया बहुत सारी समस्या हुई। बहुत सारी समस्या देखने के बाद आपको बता दें, क्या बताएं कि आगे देखिए, उस समय जो कि सबसे पावरफुल कंट्री कौन थी। आप लोग जानते हैं कि सबसे पावरफुल कंट्री कौन है, इस समय भी और उस समय भी, ठीक है। सबसे पावरफुल कंट्री इसमें कौन है, सबसे पावरफुल कंट्री। अब भैया कंट्री को क्या कहते हैं, देश। सबसे पावरफुल कंट्री क्या थी उस समय, यूएसए यानी अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। तो जो है कि उस समय सबसे पावरफुल कंट्री कौन थी, अमेरिका थी, ठीक है। तो ब्रिटेन जो अंग्रेज थे ना, इसको भी कब आज़ाद किया था, इसको भी 1776 ईस्वी में क्या किया था, आज़ाद किया था। कब किया था आज़ाद, 1776 ईस्वी में आज़ाद किया था। इसी तरह उन लोगों ने चीन को भी चीन को भी इन लोगों ने 1900 मतलब कि भारत से 2-3 साल पहले जो है कि आज़ाद किया था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को, इसी तरह न्यूजीलैंड को, सब पर इन लोगों ने राज किया। इसका मतलब जो नागरिक, जो अंग्रेज थे, उन लोगों ने पूरे विश्व पर राज किया है, समझे। जो अंग्रेज थे वो उन लोगों ने पूरे विश्व पर राज किया है। आखिर उनके पास ऐसा क्या था कि वो लोग ऐसा मतलब इतना समय तक पूरा विश्व पर राज किए। इतनी पावरफुल कंट्री उन लोगों ने 1776 में इसको आज़ाद किया, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो फिर देखिए 1776 में इसको आज़ाद किया, ठीक है। फिर इसके बाद आखिर क्या कारण थे, आज़ाद किया तो आखिर ऐसा इनके पास क्या था। देखिए हर बातें आप लोग को लिख कर समझा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। सब लोग क्या करेंगे,
हम आपको समझाने, आप लोग को याद रहेगा, इसलिए कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे। अभी संविधान का निर्माण होगा तो आपको उसमें डेट वगैरह जितने भी होती हैं एक भी डेट नहीं छोड़ा जाएगा, आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा, ठीक ना। देखिए आखिर ऐसा उनके पास क्या था कि उन लोगों ने पूरे विश्व पर राज किया, ठीक ना। तो देखते हैं ऐसा उनके पास क्या था जहाँ पूरी दुनिया, देखिए इनके पास क्या था, तो इनके पास मुख्यतः 3 चीज़ थी। पहला तो इसके पास क्या थे, कानून थे। दूसरे पास नियम थे। तीसरे क्या थे, उपनियम थे। इनके पास मुख्यतः 3 चीज़ थी। क्या थी, पहला थी कानून था इनके पास, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए थे, और दूसरा था नियम था, और तीसरा क्या था, उपनियम था, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर देख, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन तीनों को मनवाने के लिए इनके पास अनुशासन था। क्या था, अनुशासन था इनके पास। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं, और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, ठीक ना। देखते हैं आखिर ऐसा इनके पास क्या था। तो इनके पास पहला चीज़ क्या था, कानून था, दूसरा नियम थे, तीसरा उपनियम थे। और इन तीनों चीज़ को मनवाने के लिए, जो नहीं मानेंगे उनके पास अनुशासन भी था। क्या था, अनुशासन भी था। जो नहीं मानेगा उसको कूट कूट के मनवाते थे, ठीक ना। उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मनवाते थे, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ, इनके पास ये चीज़ मुख्यतः थी। और यहाँ पे मौज, देखिए पूरा दुनिया में क्या मौज चल रहा था वो बता रहे हैं आपको। आखिर उनके पूरी दुनिया में ये लोग तो अपना मौज कर रहे थे, पूरी दुनिया किसमें डूबी हुई थी वो आपको बताते हैं। जहाँ ये लोग अपने प्रोग्रेसिव चल रहे थे और पूरी दुनिया मौज कर रही थी। क्या मौज कर रही थी, देखते हैं। देखिए पूरी दुनिया क्या थी, जहाँ पूरी यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो है कि ये जो करते थे अनुशासन थे, शासन थे, तो ये प्रोग्रेसिव थॉट्स लेकर चल रहे थे। प्रोग्रेसिव थॉट्स पर ये लोग चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे दुनिया या आप लिख सकते हैं, मुख्यतः अपने भारत की बात करते हैं, जहाँ भारत किस पे मौज कर रहा था, डूबा हुआ था। किस में डूबा हुआ था, जहाँ वह डूबा हुआ था। देखते हैं यहाँ पे किस चीज़ पे डूबा हुआ था। पहला था आपका बाल विवाह। दूसरा था आपका दास प्रथा। तीसरा आपका था सती प्रथा। क्या था, सती प्रथा। और चौथा इसके पास क्या था, चौथा था विधवा। चौथा क्या था इनके पास, देखिए आप लोग यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या था, सती प्रथा। क्या करें, तीसरा क्या था, सती प्रथा। क्या थी, सती प्रथा। और चौथा क्या था, देखिए हम बोल रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, विधवा का पुनर्विवाह न किया जाना। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि बाल विवाह में क्या होते हैं, जब लड़कियां अभी पैदा होती हैं, लड़कियां जब 2 साल की होती हैं, लड़कियां जब 5 साल की रहती थी, 10 साल की रहती थी, तभी उसी उम्र में शादी किया जाता था। कितना कष्ट सहना पड़ता था। उसी उम्र में बाल विवाह में लड़कियां का क्या कर दिया जाता था, शादी कर दिया जाता था।
उसी में लड़के को भी शादी कर दिया जाता था। और दास प्रथा में क्या था, दास प्रथा में कुत्तों की तरह जो व्यक्तियों को जीना पड़ता था, कुत्तों की तरह। जैसे जैसे दास प्रथाएं थी वैसे वैसे लोग क्या करते थे, जैसे जिसके दास थे उसके हिसाब से लोग चलते थे। और जो है कि सती प्रथा में क्या थी, सती प्रथा में जो स्त्री थी, जो पत्नी थी, अगर जो कि पति जो है कि आगे मर गया उससे, तो इनको जो है कि अपने आप को किसमें समर्पण करना था, उस अपने पति को अपने साथ उस जो समाधि मतलब कि जो लाश थी उसके साथ इसको जलना था, उसके साथ इनको क्या करना था, उनके साथ इनको जलना था। यदि वो जलती नहीं थी ज़बरदस्ती इनको जला दिया जाता था। और तीसरा और चौथा क्या था, विधवा का पुनर्विवाह न किया जाना। यदि अगर वो बाय द वे बच भी जाती थी तो उनको टकला वगैरह सब कुछ कर दिया जाता था, सफ़ेद कपड़ा पहनेंगी और कुछ भी नहीं करेंगी, ऐसी सी उस पर कंडीशन फॉलो किया जाता था। अगर वो बच भी जाती थी तो विधवा का पुनर्विवाह न किया जाना, फिर वो दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती थी, उनके बच्चे थे, कैसे वो जिएंगे, ठीक है। तो विधवा का पुनर्विवाह न किया जाना। तो भारत क्या मौज कर रहा था, इन सब को अच्छी चीज़, अपना गौरव का प्रतीक मानता था, इन सबको गौरव का प्रतीक मानता था, इन सबको गौरव का प्रतीक मानता था कि हमारे क्या है, अच्छे हैं, ये क्या हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये लोग चल रहे थे। और वहाँ पे क्या, ब्रिटेन यानी अंग्रेज किस चीज़ पर चल रहे थे, वो प्रोग्रेसिव थॉट्स पे चल रहे थे, ठीक ना। फिर उसके बाद आप लोग जान भी लीजिए कि ये जितने भी प्रथाएं थीं, कुप्रथाएं थीं हमारे भारत में, जितने भी कुप्रथाएं इसको कहा जाता है, इन सबको अंग्रेजों ने ही ख़त्म किया। कुछ भी थे लेकिन कुछ अच्छे काम भी, बहुत सारे अच्छे काम भी करके गए अंग्रेज, ये नहीं कि सब बुरे काम थे, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे कानून बनाकर भी गए वो लोग, ठीक ना। तो ये जितनी भी प्रथाएं थी अंग्रेजों ने ही ख़त्म किया, ठीक। इन सबको गौरव का प्रतीक मानते थे, क्यों, कौन, अपना भारत, कि ये क्या है, अच्छे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि आते हैं अंग्रेज जो है प्रोग्रेसिव थॉट पर चल रहे थे, तो हमारे जो नेता थे ना, तो कुछ पढ़े लिखे बहुत सारे नेता थे, बहुत क्या थे, उसके बाद हमारे भारत में विद्वान पैदा होते थे, वही नेता थे। फिर उसके बाद जो कि नेता थे बहुत सारे विद्वान थे, तो उन लोगों ने, हमारे वाले ने क्या कहा, हमारे नेता ने, हमारे वाले ने क्या सोचा, हमारे वाले ने यही सोचा कि हम भी कानून बनाएंगे, हम भी कानून बनाएंगे, हम भी नियम बनाएंगे, ठीक है। हम भी उपनियम बनाएंगे, ठीक है। हम भी कानून बनाएंगे, हम भी नियम, हम भी उपनियम बनाएंगे, और इसको अच्छी तरीके से फॉलो करने के अनुशासन भी बनाएंगे, अनुशासन, या इसे अच्छी तरह फॉलो भी करवाएंगे। कौन का, इन लोगों ने सोचा, हमारे वाले नेता ने सोचा, और इसे अच्छी तरह लागू भी करवाएंगे, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गया। तो आप लोग इतनी बात समझ जाएंगे, तो यही कारण थे, इतनी सारी कुप्रथाएं थी कि तो लोग इसीलिए वो कहते थे कि हमको क्या चाहिए, स्थानीय स्वायत्तता दीजिए, आप लोग शासन कीजिए। इतने सारे कारण थे। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमको बताइए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कि हम, फिर भारत कहता था हम भी प्रोग्रेसिव बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये बता दें, हम लोगों ने क्या पढ़ा,
हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? हम लोगों ने पढ़ा था संविधान क्या है, ये सब लोग जानते हैं। संविधान क्या है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन संविधान क्यों है ये बताएगा कोई? ये बताइए कि आखिर संविधान क्यों है, इसके बारे में बताएंगे कि आखिर संविधान क्यों है। संविधान क्यों है बताइए? आखिर संविधान क्यों है बताइए? देखिए संविधान क्या होता है, संविधान आपको बता देते हैं कि संविधान हमारे देश को प्रोग्रेसिव थॉट्स बनाने के लिए है। प्रोग्रेसिव थॉट्स बनाने के लिए है। हमारा संविधान इसलिए निर्माण किया गया है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो नागरिक हैं, एक प्रोग्रेसिव थॉट्स, जैसे अंग्रेज सोचते थे वैसे भी क्या करें, सोचें। इसलिए संविधान को लाया गया। ठीक, फिर उसके बाद समझते हैं, आ जाते हैं हम लोग अब संविधान के निर्माण के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई हो तो संविधान के निर्माण के बारे में हम लोग चलें। यदि आप लोग का आदेश हो तो संविधान का निर्माण देखिए क्या, संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, ठीक ना। आखिर संविधान का निर्माण तो वही बताए थे कि 1947 से पहले क्या हुआ करता था। वही बात आपको फिर से दोहराएंगे कि आखिर संविधान का निर्माण कैसे चालू हुआ। 1947 से पहले देखिए बहुत सारे गर्मी हो रही है, ठीक है, ठीक। फिर इसको क्या कर रहे थे, 1947 से पहले क्या हुआ करता था कि 1947 पहले हमारे ऊपर किसका शासन था, ब्रिटेन का शासन था। तो हमारे जो नेता थे वो दौरा करते थे ब्रिटेन का, तो वहाँ पर भी देखा कि ये लोग कितने अच्छे तरीके से मौज करते हैं, लेकिन हम लोग भी मौज, हम लोग मौज नहीं करते हैं, भारत के नागरिक मौज नहीं करते हैं। इन लोगों के पास बहुत सारे अधिकार हैं, अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन हम जो है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हर चीज़ आपको लिखवाते हुए चलेंगे कि आप जो है कि नोट करते जाएं। 1947 से पहले ब्रिटेन शासन था, भारत पर ब्रिटेन का शासन था, ठीक है। 1947 से पहले भारत पर किसका शासन था, ब्रिटेन का शासन था, ठीक है। तो ये दौरा किए, वहाँ पे भारतीय जो है कि नेता लोगों ने क्या किया, दौरा किया, ब्रिटेन का दौरा किया और देखा कि ब्रिटेन के पास के नागरिकों के पास बहुत सारे क्या हैं, अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार हैं, ठीक है। ब्रिटेन के नागरिकों के पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन दूसरा मार्कर लाएंगे कल, देखिए, लेकिन बहुत सारे क्या हैं, अधिकार हैं, लेकिन हमारे पास भारतीय नागरिकों के पास कुछ भी अधिकार नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन भारतीय नागरिकों के पास कुछ भी अधिकार नहीं है, ठीक। अब जो है कि संविधान सभा का निर्माण होगा, कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, और समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। और चलते हैं नेक्स्ट के बारे में
कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, संविधान के निर्माण से पहले फिर जो है कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया। क्वेश्चन आपको देते हैं कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया, संविधान का निर्माण किसने किया, बताइए। संविधान का निर्माण अभी पूछेंगे ना तो सब लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग, कि बाबा साहब ने किया। किसने किया, बाबा साहब ने किया। लेकिन बाबा साहब ने नहीं किया था। निर्माण किसने किया था, बाबा साहब ने नहीं किया था। किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने किया था। बाबा साहब को संविधान के पितामह कहा जाता है, लेकिन संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। अब आपको बताएंगे संविधान में कितने सदस्य होते हैं, किनकी भूमिका क्या थी, उसको बाद में बताएंगे जब संविधान सभा पढ़ाएंगे तो संविधान सभा का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा ने किया था। अब यहाँ पे जानेंगे कि संविधान सभा का निर्माण भी तो करेंगे। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में भी तो बात करेंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए बात करते हैं। टाइम का इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से मौज करते हुए पढ़िए और खुश रहिए। ठीक ना, देखिए बात है कब की, बात है आपकी 1895 ईस्वी की। बात कब की है, 1895 ईस्वी की। 1895 ईस्वी में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। देखिए 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने एक क्या किया, एक जो है कि क्या प्रस्ताव किया, स्वराज विधेयक पास किया। क्या पास किया, स्वराज विधेयक पारित किया और उसमें पहली बार संविधान सभा का दर्शन कराया। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, पहली बार जो है कि हमको संविधान सभा का दर्शन कराया था। पहली बार भारतीय नागरिकों ने सुना कि आखिर क्या संविधान सभा भी कोई चीज़ होती है। पहली बार सुना था, पहली बार दर्शन। देखिए क्वेश्चन भी आया था कि संविधान सभा का दर्शन किसने कराया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब कराया था, 1895 ईस्वी में। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद धीमे धीमे कारवां बढ़ता रहा। क्या, फिर उसके बाद जो है कि धीमे धीमे कारवां बनता रहा। फिर उसके बाद हम लोग धीमे धीमे कहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, 1922 ईस्वी में। कब आ जाएंगे, 1922 ईस्वी में। फिर आता है दिन किसका, 1922 का। 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, गांधी जी ने सुझाव दिया। किसने, गांधी जी ने सुझाव दिया कि संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा करेगी और वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। सुझाव क्या दिया था गांधी जी ने 1922 ईस्वी में, कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी और जो है वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। वयस्क मताधिकार मतलब कि 18 साल से ऊपर के जो भी उस समय कई साल था, कि उस समय वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। उन लोगों ने बस उसने सुझाव दिया था और कुछ किया नहीं था। ये लोग अपने सिर्फ बात कर रहे थे, ये लोग अपने में, भारतीय अपने में बात कर रहे थे, अभी किसी से कहे नहीं थे। लेकिन आती है बात किसकी, धीमे धीमे बात आती है 1800। देखिए सुझाव दिया था, इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे
गांधी जी ने सुझाव दिया। देखिए थोड़ा देख लेते हैं कि अपना वीडियो चल रहा है कि नहीं। अपना वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। ठीक, गांधी जी ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि संविधान सभा का निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा करेगी। संविधान सभा का निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा करेगी और वयस्क मताधिकार द्वारा करेगी। वयस्क मताधिकार द्वारा करेगी। किसने किया था? संविधान सभा का निर्माण किसने? वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। किसने सुझाव दिया? और क्वेश्चन भी पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है पता है? क्वेश्चन पूछता है कि 1922 मतलब कि सुझाव किसने दिया था? संविधान सभा का वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ, या किसने सुझाव दिया था? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? 1922 ईस्वी में दिया था। और किसने सुझाव दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये सब हैं। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग धीमे धीमे। ये लोग तो अपने में बात कर रहे थे, अपने में ये लोग अपने में सुझाव सब लोग अपने में दे रहे थे, लेकिन धीमे धीमे बात आते आते आ जाती है किसकी? 1934 ईस्वी की। 1934 ईस्वी में क्या हुआ था? 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग M.N. राव, जो कि बहुत ही ज्ञाता थे किसके? कानून के। संविधान सभा की मांग किसने की थी? कि औपचारिक रूप से मतलब कि पहली बार जो है कि अंग्रेजों के सामने पेश किया कि भैया हम जो है कि अपने जो है कि संविधान की मांग करते हैं, अपने संविधान सभा का निर्माण चाहते हैं। औपचारिक रूप से इन लोग किसने मांगा? M.N. रॉय ने। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर आ जाती है धीमे धीमे 1938 की बात। 1938 ने इनकी बातें को प्रचलित किसने किया? आगे चल के प्रचलित किसने किया? नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बातों को क्या किया? आगे बढ़ाया। और जब आगे बढ़ाया, देखिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जब आगे बढ़ाया किसने? जवाहरलाल ने किनकी बातों को? M.N. रॉय की बातें को आगे बढ़ाया और कहा, क्या कहा? कांग्रेस की तरफ से 1938 की बात है। 1938 की बात है। जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में कांग्रेस की तरफ से एक टिप्पणी की। किसके तरफ? कांग्रेस की तरफ। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के, मतलब कि ब्रिटेन से एक टिप्पणी की। ब्रिटेन से एक टिप्पणी में क्या था उसको जानते हैं। इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। टिप्पणी में क्या था? टिप्पणी में भैया ये था
कि पहली बात तो संविधान सभा का, ये भी वही बात का, संविधान का निर्माण कौन करेगी? संविधान सभा करेगी, संविधान सभा करेगी। पहला चीज़ इसमें था। दूसरा चीज़ था इसमें कि वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा होगा? वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। और तीसरी बात इन्होंने क्या कहा था? तीसरी बात इन्होंने कहा था कि इसमें बाहरी और संविधान सभा का निर्माण भारतीय करेंगे। संविधान सभा का निर्माण किसने? संविधान सभा का निर्माण कौन करेगा? भारतीय करेंगे, भारतीय करेंगे। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण कौन करेगा? भारतीय करेंगे। और चौथी बात इन्होंने कहा था, चौथी बात लिखते रहिएगा, ठीक ना। चौथी बात इन्होंने कहा था कि इन्होंने चौथी बात कहा था कि इसमें कोई, जब संविधान सभा का निर्माण होगा तो बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी हस्तक्षेप का मतलब अंग्रेज नहीं होंगे। और कहा कि यदि होंगे तो हम संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है, यदि बाहरी हस्तक्षेप या अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो हम उस संविधान सभा को नहीं मानेंगे। इन लोगों ने 3-4 टिप्पणी की। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 1938 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि इतनी बात हुई, बाहरी हस्तक्षेप होंगे तो नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है कि 1938 की बात तो हो गई। फिर आप जो है कि आगे चलेंगे, किसमें आगे चलेंगे? देखिए यहाँ पे आगे चलेंगे और कारवां बनाते रहेंगे। ठीक, देखिए 1939 की बात आती है। देखिए पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। तो 1938 की बात थी जो टिप्पणी किया था, और 1939 में इन्होंने पेश किया कि ऐसे ऐसे हमको चाहिए अंग्रेजों के साथ। 1938 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू क्या कर दिया? पेश कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना, वो तो अपने मौज करते थे ना। लेकिन बात धीमे धीमे 1939 की आ गई। और 1939 में क्या होने वाला था? द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था। क्या होने वाला था? द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था 1939 ईस्वी में। जब 1939 ईस्वी में विश्व युद्ध होने वाला था तो अमेरिका, चाइना, जापान की शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। अमेरिका, जापान शक्तियां बढ़ती जा रही थीं, और जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध में वो भी क्या थे? शामिल होने के लिए तैयार थे। अब जो है कि डर किसको था? ब्रिटेन को था कि यदि हम ये हार जाएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हम जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध में घोषणा कर देते हैं कि हमारे साथ भारत है, हमारे साथ भारत है। घोषणा कर देते हैं बिना पूछे। तो भैया कांग्रेस कहती, ओए बाबा हमसे पूछे क्या? उन्होंने कहा कि नहीं। उन लोगों ने क्या सोचा था कि इन घोषणा तो कर देते हैं, घोषणा कर भी दिए, और जो इन लोगों ने सोचा कि भारतीयों को बहला फुसला कर
उन लोगों ने क्या बहलाया फुसलाया था पता है? उन लोगों ने कहा था 1938 में जो क्या कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने जो बातें कही थी उनको हम मानते हैं। जैसे ही विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा वैसे ही क्या कर देंगे, द्वितीय मतलब कि संविधान सभा का हम लोग निर्माण कर देंगे, आप लोग को आज़ाद कर देंगे, आप लोग जैसे चाहेंगे वैसे कर देंगे। तो यहाँ पे वो यही मानसिकता के साथ ये घोषणा कर दिए। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, क्या हमसे पूछा तुमने? हमसे पूछा कि हम शामिल हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं कि नहीं साथ हैं? तो बात आ जाती है भैया। जब बात आ जाती है तो फिर उसके बाद कांग्रेस कहता है कि हम नहीं हैं तुम्हारे साथ। क्या कहता है? हम नहीं हैं तुम्हारे साथ। भाई साहब मुंह तो ऐसे बन गया पूछो ही मत। ठीक है, 1900 फिर उसके बाद जो है कि 22 फिर उसके बाद जो है कि इसी के साथ, इसी के मतलब कि दूसरी के साथ इसी कारणवश ये घोषणा करते हुए कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, इसी का विरोध करते हुए सामूहिक रूप से कांग्रेस के नेता जो है कि इस्तीफा दे देते हैं। जितने भी भारत कांग्रेस के नेता थे वो क्या करते थे, ब्रिटेन से मतलब कि अंग्रेज की जो विधानसभाएं थी उसमें से क्या कर देते हैं, सभी इस्तीफा दे देते हैं। सभी क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर जो है कि इस्तीफा जब दे देते हैं तो कम समस्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, समस्या बढ़ जाती है। समस्या क्या बढ़ती है, फिर समस्या ये बढ़ती है कि दोनों पार्टी थी। फिर उसके बाद जो है कि आपको बता देंगे कि क्या इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा दे दिए तो भाई साहब जो मुस्लिम लीग थी ना वो मौज करने लगी। क्या करने लगी, मुस्लिम लीग मौज करने लगी। जो चाहते थे वो मिल गया, जो चाहते थे वो हो गया। और उसी दिन कब इस्तीफा दिया था, उन किसने, कांग्रेस ने किसके विरुद्ध, देखिए कांग्रेस ने सामूहिक रूप से 1900 कब, 22 क्या था, 22 दिसंबर था। 22 दिसंबर 1939 को सामूहिक रूप से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। किससे, अंग्रेज की विधानसभा से। तो भाई साहब मुस्लिम लीग मौज करने लगे कि जो हम चाहते थे वो हो ही गया। और उसी दिन मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग थी, उसी दिन मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, उसी दिन मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति, क्या करें, मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस इसी दिन क्या हुआ, मनाया। कब, 22 दिसंबर 1939 को किसने, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया कि आखिर भारत को इससे आज़ाद मिल ही गया, कांग्रेस से आज़ादी मिली गई। तो भाई साहब जब इस्तीफा दे दिया तो लेकिन एक बात समझने वाली ये है, क्या आप लोग समझ रहे हैं, ये जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग, ये जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग थी, ये तो दोनों ही मतलब कि दूसरी बड़ी पार्टी कौन थी, मुस्लिम लीग। पहली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। तो आप लोग ये समझिए कि दोनों जो है कि कौन, दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों भारतीय पार्टी थी। तो ऐसा क्यों हुआ, एक को नुकसान होने पर दूसरा खुशियां मना रहा है, आखिर क्या बात थी।
आखिर क्या बात थी कि एक जो है कि दुख, मतलब कि एक को नुकसान हो रहा है तो दूसरी खुशियाँ मना रहा है। देखिए दोस्तों, जो है कि हम देखते हैं कि मेरा वीडियो देखना पड़ा है, कभी कभी बंद हो जाता है, ठीक ना, इसके लिए सॉरी। और जो है कि देखिए, कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां किसकी थी? भारत की थी। तो एक खुशियां मना रहा है, एक को दुख होने पर दूसरा खुशियां मना रहा है। तो वो इसलिए था क्योंकि 1939 ईस्वी तक जो है कि अलग अलग पाकिस्तान की मांग हो गई थी। अलग पाकिस्तान की मांग हो गई थी। जो मोहम्मद अली जिन्ना था, तब तक पाकिस्तान को की मांग हो गई थी। इसीलिए वो चाहते थे कि वो एक दूसरे के अब क्या हो गए थे? विरोधी हो गए थे। अलग पाकिस्तान के मांग चाहती थी, लेकिन ये जो कांग्रेस थी, कांग्रेस किसी भी कीमत पर भारत को अलग नहीं करना चाहती थी। भारत को दो भागों में विभाजित नहीं करना चाहती थी। लेकिन किसी भी कीमत पर जो है कि भारत को वो दो भागों में विभाजित नहीं करना चाहती थी। इसीलिए एक दूसरे को क्या हो गए थे? विरोधी बन गए थे, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसीलिए वो क्या बन गए थे? इसीलिए एक दूसरे के विरोधी बन गए थे। और जो है कि आपको बता दें, और तो है कि अब चलेंगे, और यहाँ आप देखिएगा थोड़ा सा कि जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, जब कांग्रेस ने क्या कर दिया? जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो अंग्रेजों के ऊपर काम का प्रेशर पड़ा। काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, क्योंकि अधिकतर काम जो है कि बहुत सारे काम कौन करते थे? भारतीय नेता करते थे। और सामूहिक रूप से जितने भी नेता थे सभी ने इस्तीफा दे दिया। इसी कारण जो है कि अंग्रेजों को क्या करना पड़ा? इसीलिए अंग्रेजों को मतलब कि बहुत सारे काम का प्रेशर पड़ने लगा, ठीक है। और जब प्रेशर पड़ने लगा तो समस्या बढ़ने लगी। तो प्रेशर पड़ने लगा, उसी समय विश्व युद्ध भी होने वाला था। इन लोगों ने सोचा, उस समय सबसे पावरफुल कंट्री कौन थी? उस समय सबसे पावरफुल कंट्री जापान थी। और जापान की नज़र पड़ी थी भारत पे, और भारत पे वो कब्जा करना चाहते थे। और इस पे शासन कौन कर रहा था? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने सोचा कि अगर भारत मेरे साथ नहीं होगा तो हम जो है कि अगर युद्ध में हार जाते हैं तो हमारे हाथ से सोने की चिड़िया गायब हो जाएगी, हमारे हाथ से सोने की चिड़िया ख़त्म हो जाएगी, फिर हमको नहीं मिलेगी। और इस प्रकार से जो है कि जापान की शक्तियाँ बहुत पावरफुल थी उस समय। तो इसलिए सोचे कौन? ब्रिटेन सोचे कि हमारे साथ अगर भारत शामिल हो जाता है तो हम युद्ध जीत जाएंगे, कोई भी देश होगा। तो उनको मनाने के लिए आखिर में अंत में कांग्रेस, क्योंकि उस समय जो थी ना, अंत में लिख लीजिए इसको पहले, अंत में कांग्रेस को मनाने के लिए क्या भेजा गया? अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में 8 अगस्त
1940 ईस्वी में भेजा गया कि हम जो है कि संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। क्योंकि एक बात आप लोग याद रखिए, क्योंकि इस समय तक वो ज़्यादा जोर किस पे, कांग्रेस पे इसलिए दे रहे थे, उसलिए उतना डरे हुए थे क्योंकि उस समय 1940 से पहले तक, ठीक है, तक कांग्रेस, इसको लिख लीजिएगा, कांग्रेस ही भारत था और भारत ही कांग्रेस था। इस स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि 1940 ईस्वी तक कौन था, कांग्रेस ही भारत थी और भारत ही कांग्रेस था उस समय तक। ठीक है, मतलब कि सब कुछ कांग्रेस के भरोसे ही था। अगर कांग्रेस कुछ नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो है कि ये लोग अगस्त प्रस्ताव भेजते हैं। कब, अगस्त में भेजते हैं। तो अब इसके यहाँ पे पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? यह 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। देखिए, अब जो है कि आपको बताइए तो पूरा पढ़ाई दें संविधान के निर्माण में 2-3 घंटा लगेगा, या यहीं पे छोड़ दें, कल बनाएंगे। आप लोग थक भी गए होंगे, इसलिए जो है कि इतना ही रहने दे रहे हैं। और अच्छे तरीके से पढ़िए, जो है कि आपको PCS लेवल के पढ़ाया जा रहा है, या आप लोग ऐसा जान भी सकते हैं। सब लोग 2-4 ठो बस डेट लिखवाएंगे, फटाफट करके आगे निकल जाएंगे। और जो है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसे जैसे हम आपको बताएंगे, इसी में से 50 क्वेश्चन बनेगा। स्टेटमेंट से अब क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट देख के कथन और निष्कर्ष के बारे में। ठीक है, तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये कहानी है, लेकिन कहानी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। वो आप लोग एक बार अच्छी तरह से उसको अध्ययन करिएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों? और अच्छी तरीके से पढ़िए, बेस्ट तरीके से पढ़िए। जो है कि अब संविधान का निर्माण चालू हो गया है। 1-2 दिन ये भी चलेगा संविधान का निर्माण, फिर प्रस्तावना, स्रोत आकर, फिर उसके बाद जो है कि हम लोग विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता के बाद डायरेक्ट हम लोग जाएंगे किस पे, संघ और भारत का पहला चैप्टर उठाएंगे और अच्छे तरीके से अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अनुच्छेद पढ़ेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक जो अनुच्छेद के पोस्टमार्टम करेंगे, एग्जाम्पल सहित पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसको एकदम निंगा कर दिया जाएगा, और भी बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। जब चैप्टर या संविधान ख़त्म हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे और नस्ते नाबूद उसको करते चल जाएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों? आप अच्छे तरीके से पढ़िए, बेस्ट पढ़िए, खुश रहिए और किसी को ठेस न पहुंचाइए, और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। किसी भी हालत में क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना सबकी बस की नहीं होती है, सबकी बस की नहीं होती है। नहीं तो आज पूरी दुनिया क्या होती? बहुत इंटेलिजेंट होती। अब बहुत सारी दुनिया आगे बढ़ गई होती। लेकिन बहुत इसमें जो है कि सब लोग कहते हैं कि तेरे जितना पढ़ता तो मैं क्या हो जाता, क्या तेरे जैसे पढ़ता मैं क्या करता। तो भाई साहब, तुम कर ही नहीं पाओगे। सच्चाई तो ये है, तुम इसके इतना कर ही नहीं पाओगे। ठीक ना? क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है। ठीक है ना दोस्तों? देखिए, आप लोग से बाद में बात करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और इसी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कल मिलेंगे। और देखिए, रात बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जो है कि इसके बाद जो है कि मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों? इसी के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट करते हुए पढ़ते रहिए। और अपने आप को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए। और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।